भाभी के साथ से जिंदगी बदल गई। विनीता जब सुबह सुबह अपने मायके अचानक पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसके अचानक आने का कारण मां जानने की कोशिश करती है और उसकी मां पूछती, अरे विनीता बेटी, ऐसा क्या हो गया जो बिना फ़ोन किए ही आ गई। तब उसे और अधिक रुलाई छूटती है। वह उन्हें रोते हुए कहती है, माँ, मैं अब सुमित के पास कभी नहीं जाऊंगी। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई और भाभी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके कमरे तक आवाज़ रोने की सुनाई देती है। तो एकदम से आकर चौंक कर उनके पास पूछते हैं, दीदी आप अचानक यहाँ और रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? तब वह कहती, सुमित आजकल मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं। वो कहीं का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तब उसकी रांगनी भाभी बोलती हैं, ऐसे कैसे आप पर हाथ उठा देते हैं? पहले भी उठाया है क्या? तब वो बोली, भाभी पहले बिजनेस में नुकसान के कारण अपनी भड़ास मुझ पर निकालते और अगले दिन वो मुझसे माफ़ी मांग लेते, तो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। पर अब तो बिना बात पर चिल्लाते हुए बात करते हैं। अगर उनकी बात पर तुरंत जवाब ना दो तो हाथ तक उठाते हैं। अब तो छोटी छोटी बात पर हावी होने लगे हैं। कभी चाय फीकी कहते हैं तो कभी चाय मीठी कर दी कहते हैं। इस तरह हर तरह से उन्हें मेरे से परेशानी है। तब उनकी माँ सुमित्रा जी समझाते हुए कहती हैं, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी रागिनी भाभी ने कहा, अरे मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? दीदी सब कुछ छोड़कर तभी आई है जब कुछ ठीक होने के आसार नहीं लग रहे थे। उसी समय उसका भाई बोला, दीदी कुछ समय यहाँ रहो और एक मौका देकर देखो। तब रागिनी कहती, सुनिए जी, दीदी अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं ही छोड़कर नहीं आई है। उन्होंने भी बहुत मौके दिए होंगे। आपको क्या लगता दीदी ने कोशिश नहीं की होगी? तब वह कहता, आखिर दीदी कब तक यहाँ रहोगी? कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इतने में उसकी रागिनी भाभी कहती, हमें तो दीदी का साथ देना चाहिए और आप लोग दीदी को ही झुकने कह रहे हो। वो आखिर कब तक ज्यादती सहेंगी? इधर वो खुशियों की तलाश में आई, हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इस तरह वह ननद का हाथ थाम कर वह कहती, दीदी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप नौकरी की तलाश कर एकदम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। इस तरह हाथ थामते ही ननद को भाभी के प्रति अपनापन लगता। वो गले लगाकर कहती, भाभी आपने मेरा साथ देकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इतने में रागिनी कहती, आप देखना जीजा जी को अपनी गलती का एहसास एक दिन हम करा कर ही रहेंगे और उन्हें आपकी कद्र भी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद विनीता के पास सुमित का फ़ोन आता है। उसे अपने किए की गलती का एहसास होता है। वह माफ़ी मांगने लगता है। तब वह कहती, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? हाथ उठाने के पहले आपने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी? आपको कोई परेशानी है तो खुलकर कहते। आप तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते थे। मैं कैसे आत्मसम्मान को मारकर आपके पास लौट आऊं? तब वह कहता है, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहो तो लिख कर दे सकता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उस समय गुस्से में जाने कह दिया था तो कि बहुत गलत था। तब वह कहती, आपको मेरे मायके में आकर सबके सामने ये बात कहनी होगी। यदि मेरी भाभी माँ भेजेंगी तो ही तुम्हारे पास लौटूंगी। 2 दिन बाद जब सुमित उसे लेने आता है तो वह कहता, चलो विनीता, तुम्हें लेने आया हूँ। सबके सामने माफ़ी भी मांगता हूँ। तब वह कहती, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूँगी। मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारे इशारे की कठपुतली बनकर नहीं रहूँगी। इतने में उसकी माँ कहती, बेटा अगर दामाद जी इतना कह रहे हैं तो एक मौका दे दो, पर तुम कभी कुछ मत सहना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और कभी भी कोई बात हो बेझिझक हमें फ़ोन करना। अब तुम सहने की ज़रूरत नहीं। भाभी भी हाथ थाम कर कहती, दीदी आपकी खुशियाँ आपके हाथ हैं।
अब आपके पास नौकरी भी है, जो किसी कीमत पर मत छोड़ना। फिर विनीता की माँ और भैया भी कहते, देखिए जामात जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला है, अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे विनीता को तकलीफ़ हो। आप दोनों अपनी शुरुआत बहुत प्यार से करें, पर ध्यान रखिएगा हम उसके साथ हैं, वह अकेली और कमज़ोर नहीं है। इस तरह विनीता खुशी से पति के साथ चली गई। भाभी ने उसका साथ देकर उसको खुशियों की चाबी थमा दी और नौकरी करते हुए आत्मविश्वास के साथ पति के साथ रहने लगी। इस तरह थोड़े मजबूत इरादों से उसकी खुशियों की तलाश पूरी हुई। उसे पति से वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी, इसलिए अपने लिए ज़रूर कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, औरत को सहने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसका परिवार बचा रहे। किस कीमत तक सहे? आखिर क्यों? हमें अपनी बेटियों का साथ देकर, उसकी हिम्मत देकर उसके जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ताकि उसे अपनी ख्वाहिशों का गला ना घोटना पड़े, अत्याचार ना सहना पड़े। आज भी गलत के खिलाफ औरतें आवाज़ नहीं उठाती हैं तो और अधिक उनके साथ अति होती है और हमारी बेटी खुशियों से वंचित रह जाती हैं। हमें उनका साथ देकर हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकि वह कभी कमज़ोर बनकर टूटे नहीं और ना ही लाचार होकर बेबस बने। कभी हिंसक प्रवृत्ति को अपने हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो जीवन नर्क के समान हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही मेरी और भी कहानी को पढ़ने सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।